चाचा चौधरी और रद्दी। एक दिन चाचा चौधरी के घर। अरे, अखबार की इतनी रद्दी इकट्ठी हो गई है, किसी कबाड़ी को क्यों नहीं दे देते? ओफो, तू चैन से नहीं बैठने देगी। काफी दिनों से कोई कबाड़ी इधर से नहीं गुजरा, इसलिए ये रद्दी इकट्ठी हो गई। तुम इसे नत्थु कबाड़ी को क्यों नहीं दे आते? जो पैसे आएंगे उससे मैटिनी शो देखने चलेंगे। वाह चाची, रद्दी की गठरी बांधो। और रद्दी की गठरी को लेकर वे नत्थु कबाड़ी की दुकान की तरफ चल दिए। नत्थु कबाड़ी की दुकान की पिछली गली। अरे छोटन, आज नत्थु कबाड़ी की दुकान पर धावा बोला जाए। नत्थु कबाड़ी, बांध दो इसे कुर्सी से। आप मजे से जो चाहे उठा लो। ये टीवी मुझे नया लगता है। चलो इसी को कपड़े में लपेट कर ले चलते हैं। भागो। उधर चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर रास्ते में। टिंगू मास्टर, गठरी नीचे रखकर जरा आराम कर लो। थोड़ी देर बाद, अरे छोटन, तुम्हारी सांस फूल रही है, टीवी नीचे रखकर जरा सुस्ता लो। थोड़ी देर बाद, अच्छा चाचा जी, अब चले। उठाओ अपनी गठरी। नत्थु कबाड़ी की दुकान पर। अरे, तुम्हारा ये हाल किसने किया? अरे वे चोर मेरा टीवी ले गए। फिक्र मत करो, पहले हमारी रद्दी खरीदो, फिर हम उन्हें देखेंगे। गठरी खोलने पर, अरे यही तो है मेरा टीवी। शाबाश। उधर, अरे छोटन, मुकाम आ गया, टीवी खोलो। और गठरी खोलते ही दोनों चौंक गए। आए हैं? चाचा चौधरी और अफ्रीका की यात्रा। अफ्रीका के कुछ प्रतिष्ठित नेता चाचा चौधरी के पास आए। चाचा जी, हम आपको अफ्रीका आने का निमंत्रण देने आए हैं। वहाँ घूमने की मेरी भी बड़ी इच्छा थी। हम वहाँ जरूर आएंगे। ये लीजिए, आपके लिए हवाई जहाज के टिकट हैं। धन्यवाद। हम अपने छोटे से स्टीमर में ही सफर करेंगे। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि समुद्री यात्रा खतरों से खाली नहीं। खतरों से खेलना तो हमारी आदत बन गई है। चाचा चौधरी, साबू और टिंगू मास्टर चल देते हैं अफ्रीका की यात्रा के लिए। आओ भाई टिंगू मास्टर और साबू, तुम्हें अफ्रीका घुमा लाएं। टिंगू मास्टर और चाचा को लिए स्टीमर चल देता है। चाचा जी, साबू नहीं दिखाई दे रहा। मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। तभी, ओह, ये क्या चाचा जी? टिंगू मास्टर, लगता है समुद्र में तूफान आ गया है। लहरों के उफान से उनकी बोट हवा में उछल जाती है। बाप रे, चाचा जी, लगता है समुद्र में ही हम दफन हो जाएंगे। धीरज रखो टिंगू मास्टर, घबराहट में मुसीबत दुगनी हो जाती है। तूफान शांत होने पर, लो, तूफान खत्म हो गया। पर चाचा जी, साबू कहाँ चला गया? लगता है टिंगू मास्टर, तूफान ने साबू को कहीं दूर पटक दिया है। घबराओ मत, वह बड़ी हिम्मत वाला आदमी है। तभी एक बड़ी सी वेल उनकी ओर मुंह फाड़े आती है। लो, खाई से निकले तो कुएं में गिरे। वेल मछली हमें निगलने को आ रही है। टिंगू मास्टर, तू जरा मेरी पगड़ी संभाल और मेरा लठ मुझे दे दे। यहाँ तलवार और बंदूक से कुछ नहीं हो सकता। लठ क्या करेगा चाचा जी? तू देखता रहे, मैं अभी आया। चाचा चौधरी लठ लेकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। चाचा चौधरी और वेल मछली। चाचा जी समुद्र में तैरते हुए वेल के पास जाते हैं और उसके मुंह में लठ को सीधा अटका देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब वह मुंह बंद नहीं कर सकती और ना ही हमें
निगल सकती है। वाह, क्या तरकीब निकाली है। तभी उन्हें साबू आता हुआ दिखाई देता है। लो, साबू भी आ गया। कुछ देर की यात्रा के बाद वह देखो, टिंगू मास्टर, मुझे जमीन दिखाई दी। लगता है हम अफ्रीका पहुंच गए। अफ्रीका की जमीन पर चाचा जी, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया। तभी पेड़ में से एक नारियल टूटकर टिंगू मास्टर के सर पर गिरता है। ओह! लो, हो गया स्वागत। अरे यहाँ ऐशो आराम की उम्मीद मत रखो, यहाँ पग पग पर जोखिम है। जंगल इतने घने हैं कि दिखाई ही नहीं देता कि पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। टिंगू मास्टर, अरे साबू, अपना हाथ हटा ले, मेरे साथ मस्खरी ना कर। तभी एक गोरिल्ला पीछे से प्रकट होता है। हैं? गोरिल्ला, बचाओ! साबू जल्दी से आकर गोरिल्ले को पकड़ लेता है। घबराकर गोरिल्ला टिंगू मास्टर को छोड़ देता है। ओह! साबू गोरिल्ले को दूर फेंक देता है। चल हट। तीनों एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आओ, आगे बढ़ें। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर ओह! एक बड़ा सा अजगर साबू को जकड़ लेता है। चाचा जी, साबू के पैरों को एक बड़े अजगर ने जकड़ लिया है। तुम आगे मत जाना टिंगू मास्टर, नहीं तो ये अजगर तुम्हें साबुत ही निकल जाएगा। जल्दी से जेब से माचिस निकालो। चाचा चौधरी आग जलाते हैं और उस जलती हुई मशाल को अजगर से छुआ देते हैं। आग की गर्मी से ये अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। साबू को छोड़कर अजगर भाग खड़ा होता है। तीनों एक बार फिर आगे चल देते हैं। याद रखो, आग से जंगल के सारे जीव जंतु डरते हैं। जंगली जानवरों से बचकर रहना। तभी टिंगू मास्टर की नजर एक मक्खी पर पड़ती है। चाचा जी, देखो, कितनी बड़ी मक्खी। यहाँ की हर चीज अजीबोगरीब है, उसके पास मत जाना, वो आदमी को खा जाती है। और वो तीनों आगे बढ़ चलते हैं। आगे जंगल कम हो गया है। टिंगू मास्टर, तुम पीछे रह गए हो, जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। तभी अचानक एक चील टिंगू मास्टर पर झपटती है। चाचा जी, बचाओ! और वो चील टिंगू मास्टर को अपने पंजों में उठाकर उड़ जाती है। चाचा जी, वो पक्षी उसे बहुत ऊंचा ले गया है। चाचा चौधरी अपनी बंदूक तान देते हैं। ठहरो, मैं अभी उसे गोली मार देता हूँ। चाचा चौधरी बंदूक ताने हुए। साबू, तुम तैयार रहो। जैसे ही टिंगू मास्टर उसके पंजे से गिरे, तुम उसे लपक लेना। अगर मेरा निशाना चूक गया या टिंगू मास्टर को तुम कैच ना कर सके, तो दोनों सूरतों में उसकी मौत निश्चित है। मैं तैयार हूँ चाचा जी। और चाचा चौधरी ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। निशाना अचूक लगा। ओह! और साबू ने जल्दी से उसे बीच में लपक लिया। धन्यवाद साबू, तुमने मेरी जान बचाई। अरे, हम अपने यार को आज तक नहीं आने देंगे। कुछ दूर जाने पर अरे, टिंगू मास्टर नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ चाचा जी। अरे भाई जिराफ, जरा धीरे भागो, कहीं मैं गिर ना जाऊं। ये देखकर साबू हंस पड़ता है। हा हा हा, चलो अच्छा हुआ, टिंगू मास्टर को एक खिलौना मिल गया। थोड़ी दूर जाने पर अजनबी, नीचे उतरो और ये फूलों का हार स्वीकार करो।
तुमने मेरा जो स्वागत किया है और खातिर की, उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब बताओ तुम मुझे ले कहाँ जा रहे हो? बलि चढ़ाने। बलि? नहीं, मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारा ये आदर सम्मान नहीं चाहिए। जंगली उसे सर पे उठा लेते हैं। बचाओ! अब तुम बचकर नहीं जा सकते। टिंगू मास्टर को बलि के लिए हाथ पैर बांधकर डाल दिया जाता है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से हाय! बाकी जंगली चाचा चौधरी की ओर लपकते हैं। इसको भी पकड़ लो, इसका मांस खाएंगे। चाचा चौधरी के भीमसेनी लठ का एक जबरदस्त वार और जंगली धराशायी हो जाते हैं। इधर साबू, ठहरो, मैं तुमको अभी मजा चखाता हूँ। भागो दैत्य! चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उठो। क्या मैं जिंदा हूँ? चाचा जी, अब हम किधर जाएंगे? साबू, हम अफ्रीका काफी घूम लिए, अब हम अपने देश वापस जाएंगे। लगता है इनको चाची की याद आ रही है। और चाचा चौधरी भारत को रवाना हो गए। चाचा चौधरी और साबू होनोलुलु में। चाचा चौधरी और साबू होनोलुलु में। साबू, ये प्रदेश दूसरों से अलग है। हाँ चाचा जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। दूर दूर तक पथरीली जमीन है। तभी अचानक एक बड़ा सा जाल उन दोनों के ऊपर आके गिरता है। ओह! और वो दोनों जाल में कैद हो जाते हैं। हा हा हा, तुम दोनों हमारा कैदी। है मच्छर, इस जाल को खोलो जल्दी, नहीं तो। हा हा हा, जब कोई ताम झाम के जाल में फंसता है तो फिर आजाद होना नामुमकिन। हमको अपना कोयला खानों में गुलामों की जरूरत है। तुम उधर जाकर काम करेगा। अरे तामझाम, होश की दवा करो, छोड़ो हमें। हम कोई तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है क्या? खरीदा नहीं, पकड़ा हुआ गुलाम। हम मजदूरों को ऐसे ही पकड़ता है और कोयला खानों में काम कराता है। अब तुम्हारा बाकी का जिंदगी अंधेरी खानों में गुजरेगा। और अगर तुम भागकर आजाद होने का कोशिश करेगा तो हमारा साथी लोग तुमको गोलियों से भून डालेगा। तभी अचानक हुक में लगी रस्सी टूट जाती है और जाल में बंद चाचा चौधरी और साबू तामझाम के ऊपर गिर पड़ते हैं। साबू और तामझाम, गुलाम रुको, नहीं तो हम गोली मार देगा। साबू का गुस्सा भड़क उठता है और वो एक जोरदार घूसा तामझाम को जमा देता है। अरे जा, मच्छर की औलाद! भागो! और तामझाम हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ की डाली पर लटक जाता है। साबू, आओ आगे चलें।